नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ई श्रम कार्ड का जो पोर्टल है सीएससी के माध्यम से हम मोबाइल में कैसे लॉगिन करके हम मोबाइल से कैसे ई श्रम कार्ड बनाएंगे। दोस्तों, मैं कैसे अपना कार्ड बनाता हूं अपने सेंटर पर, वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं एक कंप्यूटर पर पहले बनाता हूँ अपना और 4 लोगों को मोबाइल से बनवाता हूँ। तो मोबाइल से कैसे बनाता हूँ, मैं कंप्यूटर पर मोरफो से बनाता हूँ और जो मोबाइल है उनसे मैं मंत्रा से बनाता हूँ। तो कैसे बनाता हूँ, जो मंत्रा है उसको मैं एक मोबाइल पर पहले कनेक्ट करता हूँ, उसका कैप्चर होने के बाद दूसरे मोबाइल वाला कैप्चर कर लेता है, फिर तीसरे मोबाइल वाला कैप्चर कर लेता है। इस प्रकार से हम 4-5 लोग होके अपने सेंटर पर ई श्रम का कार्ड बनाते हैं। तो आप भी उसी तरीके से एक ही दिन में 400-500 कार्ड बनाइए दोस्तों। तो चलिए मैं उसका पूरा सेटअप आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम उसका सेटअप करते हैं, कैसे हम ई श्रम कार्ड मोबाइल से सीएससी के माध्यम से बनाते हैं। चलिए आज की वीडियो में इसको मैं पूरी तरीके से आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए हम अपना चल लेते हैं मोबाइल की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वीवो का एक फ़ोन है जिस पर मैं आपको पूरा सेटिंग करके दिखाऊंगा और ये मेरा एक मंत्रा डिवाइस है। कई लोगों का कहना होता है कि दोस्तों आप सिर्फ मोरफो में दिखाते हैं, मंत्रा में नहीं दिखाते हैं। तो ये जटिल सा सेटिंग आज मैं मंत्रा में ही करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है। ये वीवो का मोबाइल है, मैंने लिया है, जो मेरे पास था मैंने वही लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ प्ले स्टोर पर जाऊँगा यहाँ, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ सर्च बार पर यहाँ मंत्रा टाइप करूँगा और मंत्रा टाइप करने के बाद आपको दिखाई देगा सबसे पहले ये जो मंत्रा का 21 MB का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग, ये देखिए चित्र ऐसा है इसका, इसको हमको इंस्टॉल करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों, और इंस्टॉल करने के बाद मैं आगे की पूरी सेटिंग आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 21.46 MB की यह फाइल है, सॉफ्टवेयर है, हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों। बड़ा ही इजी है इसका सेटअप करना और इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर में आप सबसे पहले अपना जो भी डिवाइस आप उसमें लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। बाकी आप जितने भी मोबाइल धारक हैं, जितने भी आपके जो वर्कर हैं, टीम हैं, उनसे आप इस मंत्रा के माध्यम से आप मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसका पूरा सेटिंग यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मंत्रा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने ही वाला है पूरा। इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक ही समय में बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपन हो गया कंप्यूटर में वो कार्य कर रहा है, उसके बाद हम यहाँ मोबाइल में भी 4 व्यक्ति काम कर सकते हैं। हमको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए वाइल यूजिंग द ऐप, यस, अलाउ अलाउ अलाउ। उसके बाद यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट सर्विस जो हमारा है वो दिख जाएगा। अभी हमारा 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में हमारा क्या क्या चीज़ है वो दिख जाएगा। देखिए इंटरनेट अवेलेबल, मैनेजमेंट सर्वर, रीचेबल, हमारा डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अब हम अपना डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड करेंगे ओटीजी लगाकर। देखिए यहाँ पर हमने ओटीजी लगा दिया है और ये ओके करेंगे इसको। डिवाइस हो गया हमारा कनेक्टेड। अगर आपका डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होता है दोस्तों, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से आप जाइएगा सेटिंग, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ लिख सकते हैं ओटीजी, और ओटीजी लिखने के बाद आप इस ओटीजी वाले ऑप्शन पर जाकर उसको अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले से ही अलाउ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैप्चा टेस्ट करेंगे। देखिए मैं अपना फिंगर रखता हूँ यहाँ पर। देखिए मशीन हमारा जल गया है। यहाँ पर एक बार और कैप्चा टेस्ट कर देता हूँ मैं। ये देखिए मशीन जल गया है, हमारा कैप्चर हो गया है। अब इसको क्या करना है हमको, हम छोड़ देते हैं होम पर, और
अब हम यहाँ आएंगे ब्राउज़र। देखिए दोस्तों, मैंने क्रोम नहीं लिया है, मैंने जो मोबाइल में जो सीधा सा ब्राउज़र आता है वो ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ मैं सर्च करूँगा ई श्रम स्पेस CSC। ये क्या होता है, डायरेक्ट ही हमको ई श्रम के CSC लॉगिन वाले पेज पर ले जाता है दोस्तों। तो मैं यहीं बाहर से ही उसको कर लेता हूँ। देखिए ये पेज रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पर। आप इसको क्रोम में ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं क्रोम में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्राउज़र रहता है, जो फ़ोन का ब्राउज़र रहता है, कोई भी कार्य करने के लिए वो सही रहता है। क्रोम में बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैं क्रोम नहीं ले रहा हूँ। हमारा जो ये ब्राउज़र है, जो फ़ोन हैंडसेट के साथ में जो ब्राउज़र आता है वो अच्छे से कार्य करता है, तो आप वही ले लीजिए। यहाँ पर ये देखिए अनेबल टू ओपन द वेब पेज आया था, एक बार मैंने रीलोड किया है यहाँ पर, और अभी भी मैं वाईफाई के कनेक्शन पर हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपना डाटा और भी बंद कर दिया है। और यहाँ पर फिर आ गया वही अनेबल टू ओपन द वेब पेज। यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद यहाँ पर फिर से सर्च करूँगा ई श्रम CSC। कभी कभी सर्वर का रहता है ये। ये हमारा खुल गया है ई श्रम का पोर्टल। यहाँ पर हम किसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जो ऊपर वाला है ई श्रम कार्ड, उसको हम क्लिक करेंगे। और देखिए पेज खुल रहा है हमारा। NDUW 1.0.2 वर्जन हमारा खुल गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए पेज हमारा इधर आगे बढ़ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, पेज हमारा आगे बढ़ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा सर्वर का इशू हो सकता है मेरे नेट का, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर बैक आ जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं एक बार आगे बढ़ूँगा। देखिए आगे बढ़ गया है ये फाइल, और हमारी ई श्रम की वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC पर जाएंगे, और यहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी डाल लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल कर लिया है दोस्तों, और मैंने लॉगिन होकर यहाँ पर आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको UW रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर यहाँ पर हम डाल लेंगे। यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेंगे हम। उसके बाद सेंड OTP। मैंने यहाँ OTP सेंड कर दिया है, और ये मेरा OTP भी यहाँ पर आ गया है। मैंने अब देखिए ये हमारा आधार नंबर डालने के लिए यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ आधार नंबर डालूँगा और यहाँ आपको कैप्चर करके दिखाऊँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने फिंगर की लाइट जल गई है। ये मेरा आधार नंबर नहीं है, और ये एक डमी आधार नंबर है। तो यहाँ मैं अपना रखूँगा, और यहाँ पर देखिए आ गया है नीचे सक्सेसफुली PID
कैप्चर, इसको ओके करना है और आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। हालांकि ये मेरा आधार नंबर नहीं है, ये डमी है, तो ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर कैप्चर तो हो गया है दोस्तों, लेकिन ये डाटा मेरा नहीं है, तो मेरा डाटा नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मेरा फिंगर मैच नहीं खाया होगा इस डाटा के साथ, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर एक दिक्कत ये है दोस्तों कि मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ आगे बढ़ के, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर फिंगर जला के और कैप्चर करके दिखा दिया है। आप ये सेटिंग कर लीजिए, करने के बाद आगे आप बढ़ जाइए, उसके बाद आप देखना कि आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ये सेटिंग बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये। अगर हमारे वीएलई भाई इसी तरीके से काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है आपके पास 4 कंप्यूटर हो, ज़रूरी नहीं है 2 कंप्यूटर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही कंप्यूटर के माध्यम से हम अपना बायोमेट्रिक 2 ठो रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 की बंदोबस्त नहीं है तो आप एक ही रख सकते हैं। आप इसको निकाल सकते हैं बार बार, और निकालने के बाद एक घेरे में बैठकर आप काम कर सकते हैं। इसका कैप्चर हो गया तो ये अपना वाला उसको दे दिया, वो कैप्चर कर लिया, वो कैप्चर कर लिया। इस तरीके से आप कैप्चर करके आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मोबाइल में आप कैसे ई श्रम कार्ड बनाएंगे, ये उसका सेटिंग था। इस प्रकार आप सेटिंग करके मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के वीडियो और पाने के लिए चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। और बाकी आज का जो सेटिंग था मैं यही जानकारी आपको देने वाला था। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।